नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ के बारे में, जो 144 साल बाद यूपी के इलाहाबाद में प्रयागराज में मनाया जा रहा है, जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, जिसमें 6 शाही स्नान होते हैं। पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, दूसरा मकर संक्रांति 14 जनवरी, तीसरा मौनी अमावस्या 29 जनवरी, चौथा बसंत पंचमी 3 फरवरी और पांचवा माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और आखिरी और छठा शाही स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा और महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा महाकुंभ है क्या। जब देवता और दानव ने समुद्र मंथन किया था और समुद्र से अमृत निकला था, तब अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी थी। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, यही चार जगह कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन जो हर 12 साल में होता है और 144 साल बाद होता है, वो सिर्फ त्रिवेणी संगम में ही होती है। इसलिए इसकी महिमा अपार है। इसलिए दूर दूर से, हर जगह से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। लोग, सबसे बड़ी बात है, इस बार स्टीव जॉब, जो कि एप्पल के फॉर्मर सीईओ थे, उनकी पत्नी भी 10 दिन के लिए यहाँ साध्वी बन के रही। महाकुंभ का महिमा अपरंपार है, लेकिन दुख की बात है कि मीडिया को और न्यू जनरेशन को सिर्फ 3 चीजें ही मिली यहाँ। सबसे पहले आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को, और दूसरा मोनालिसा की आंखें, और तीसरा हर्षा रिचारिया, सबसे सुंदर साध्वी, और अब ममता कुलकर्णी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस थे, अभी उन्होंने भी किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कर लिया है, सन्यासी बन गए। तो दुख की बात है कि महाकुंभ का महिमा अपरंपार है, लेकिन मीडिया को सिर्फ ये 4 चीजें ही दिखाई दी। कुंभ का मतलब ही अमृत होता है। कुंभ के बारे में और एक कथा है। जब ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य माला प्रदान किया था, तब देवराज ने वो माला स्वीकार नहीं करके अपने वाहन ऐरावत को वो माला पहना दिया था। दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। तो आखिर में देवता इधर उधर भटक रहे थे। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई। तभी वो अपने वैभव, स्वर्ग, सुख प्राप्त किए, लेकिन अमृत भी प्रकट हुआ। तो ये अमृत पान से असुर वंचित हो गए। इसलिए नाराज होकर उन्होंने कुंभ अमृत को नागलोक में छिपा दिया। जब नागलोक से क्षीर सागर तक कुंभ को लाने में जहां जहां ये रुका और इसकी बूंदें गिरी, वहीं कुंभ मनाया जाता है। और वो जगह है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यहाँ हर 12 साल में कुंभ ऑर्गेनाइज होता है। इस बार 144 साल में हुआ है। इसीलिए कुंभ में आप आईआईटी बाबा, मोनालिसा या सुंदर साध्वी, अगर आप महाकुंभ प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो इन 4 जगहों की दर्शन बहुत जरूरी होती है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका यात्रा अधूरी माना जाता है। जिसमें से सबसे पहला नाम है लेटे हुए हनुमान का। 20 फुट की हनुमान जी की ये प्रतिमा लेटे हुए हनुमान मंदिर में विराजमान है, संगम तट पर। इस जगह के
बारे में मान्यता है कि जब हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे तो यहीं विश्राम किया था। इसीलिए संगम स्नान के बाद सबसे पहले यहाँ दर्शन किया जाता है। और दूसरा नंबर है नाग वासुकी मंदिर का। नाग वासुकी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, मंदार पर्वत के चारों ओर नाग वासुकी जी को ही लपेटा गया था, तब वो घायल हो गए थे, तो भगवान विष्णु ने नाग वासुकी जी को संगम तट पे ही विश्राम करने के लिए कहा था। इसीलिए यहाँ भी दर्शन करना जरूरी है। और तीसरा आलोपी मंदिर। आलोपी मंदिर माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसमें माँ दुर्गा अल्प शंकरी देवी के रूप में विराजमान है, तो यहाँ भी दर्शन किया जाता है। और आखिर अक्षय वट। अक्षय वट मंदिर के बारे में मान्यता है जब प्रलय आता है सब कुछ डूब जाता है, सिर्फ यह अक्षय वट बरगद का पेड़ ही सुरक्षित रहता है, इसीलिए लोग इसका दर्शन करते हैं।